बबीता फोगाट के काफिले पर हमला। भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल के पक्ष में कर रही थी प्रचार। रालोद कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। कई लोगों को चोटें आई। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। थाना सरदना क्षेत्र के दबथवा गांव का मामला। आना हुआ है किस पर्पस के लिए? देखिए, मनिंदर पाल जी के समर्थन में वोट की अपील करने आए हैं। डोर टू डोर संपर्क हम लोगों से कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। जी, दबथवा में कुछ लोग अराजक हुए हैं, उग्र प्रदर्शन हुआ है, आपका विरोध भी हुआ है, उसको किस तरह? देखिए, विरोध मेरा नहीं हुआ है। दबथुआ गांव में जो हुई वो बदतमीजी आप कहेंगे कि बदतमीजी उन लोगों ने की है। महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। एक महिला का पैर भी टूटा है और गांव के जो लोग थे वहाँ पे, उन लोगों के साथ भी उनके एक दो के लोग के सिर पे उन्होंने डंडे भी बरसाए हैं। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के काफिले के ऊपर भी डंडियाँ बरसाई हैं और मेरी गाड़ी की लाइट भी टूटी है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है। तो मैं ये कहूँगी कि उस टाइम मुझे, अब तक तो मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से या लोगों के माध्यम से सुनते हुए आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को चरितार्थ कर दिया। जो अजीत सिंह चौधरी जी ने जो दो बातें कही थी वो मुझे याद आई गई उस दृश्य के दौरान। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा है गुंडा। आज उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया और वास्तव में उन्होंने बता दिया कि उनकी जो लाइनें कही हुई थी ये कहीं ना कहीं उनके अनुभव और उनकी झेली हुई ये चीज़ें थी और उन्होंने आज दिखा दिया है। जो जिस तरह का उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाया है, राह चलते हुए काफिले के ऊपर गाड़ियाँ के ऊपर डंडे बरसाए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गाँव वालों के सिर फोड़े हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। अगर यहाँ जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना आप बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से गठबंधन के जो समर्थक हैं वो उग्र होते जा रहे हैं, जी, मतलब उनको देख ये उनकी कि बदलाव आएगा कुछ? ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जीत तो सक नहीं रहे और जीत दिखाई कहीं नहीं दे रही, तो लोगों के बीच में जाके बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन ये जनता बड़ी समझदार है, बड़ी समझने वाली है कि ये इनकी गुंडागर्दी है ना, ये जनता ही खत्म करेगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर खत्म करेगी। इस तरह के विरोध से और इस तरह के एक तरह से हमले से आपके प्रचार पे, आपके जोश पे कोई फर्क पड़ेगा? या देखिए, मेरे प्रचार पे या मेरे जोश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो इन्हीं कांटों में से निकले हैं और उन्हीं कांटों में पैदा हुए हैं, तो इन चीज़ों को और उन्हीं में ही, उन कांटों में ही कमल का फूल खिला के लेके जाएंगे और तब इन लोगों को फूल खिलाकर उनको जवाब देंगे और ये जनता जवाब देगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई नसीहत जिंदाबाद उन लोगों तक पहुंचे आपकी? जी, कोई नसीहत जो उन लोगों तक पहुंचे जो इस प्रकार विरोध कर रहे हैं? मेरी नसीहत ये है कि अपने संस्कारों को देखो। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, बहन बेटियों की इज्जत के लिए, तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आप देखिए, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ उठाने वालों के लिए तो भाइयों ने जान दे दी है और तुम उन बहनों के ऊपर ही हाथ उठा रहे हो। शर्म की बात है ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, कि आप जैसे लोग ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो हम बहनों की सुरक्षा के लिए कौन आगे आएगा? लेकिन तुम्हें जवाब देगा, ये जनता जवाब देगी, ये हमारी माताएं बहनें जवाब देंगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। मैं दबथवे का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ था? मामला क्या, एक तो फोगाट जी थी, एक ये मनिंदर पाल जी की वाइफ थी, उनका प्रोग्राम था गाँव में। प्रोग्राम करने के बाद मेरे घर पे जैसे बैठे हुए बात कर रहे थे, वहाँ पर आ गए इन लोगों ने, मेरे घर के अंदर झगड़ा करा, कुर्सी तोड़ी, गोली फायर भी करी है, ईंट पत्थर भी फेंके गए, सारा सामान तोड़ा गया। कितने लोगों को चोट आई? 4-5 लोगों का चोट आई है। कौन लोग थे वो? एक मेरे आई है, एक सचिन पंगाड़ का आई है, 3-4 लड़के और हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए हुए।